हम एक अजीब से राजा को देखते हैं जिसकी वॉयलेट नाम की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। अब एक दिन जब वॉयलेट गाना गा ही रही थी तब एक फ्ली राजा को आकर बार बार परेशान करने लगती है। गाने के खत्म होते ही राजा उसे अपने रूम में ले जाते हैं और अपना खून पिलाकर एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब धीरे धीरे राजा उस फ्ली से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनका कहीं भी ध्यान नहीं होता। वो राजा उस फ्ली को खाना देते और अपना खून पिलाते, जिससे टाइम के साथ वो फ्ली भी काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। इधर वॉयलेट की भी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन राजा को उसकी कोई भी फिक्र नहीं थी। उसे तो बस फ्ली के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। एक दिन उस फ्ली की डेथ हो जाती है। तब राजा उस फ्ली की स्किन को निकलवा देता है और वॉयलेट के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारे लिए हस्बैंड चूज करने का समय आ गया है। वॉयलेट अपने पिता की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन वो घबराई भी हुई थी कि आखिरकार उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। दरअसल राजा ने एक कंपटीशन रखा था जहां जो भी ये बता पाएगा कि कौन से जीव की स्किन है वो उसके साथ ही वॉयलेट की शादी करा देंगे। अब कंपटीशन के दिन बहुत से लोग वहां पर आते हैं, लेकिन कोई भी आदमी सही से गेस नहीं कर पाता। इसके बाद वहां एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसको देखकर वॉयलेट तो डर ही जाती है। तब वो आदमी कहता है कि असल में वो इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता था, इसलिए राजा उसे अलाउ कर देते हैं। तब वो आदमी तुरंत ही सूंघ कर बता देता है कि ये फ्ली का स्किन है। अब उसके सही जवाब सुनने के बाद राजा और वॉयलेट शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली राजा को तो लगा ही नहीं था कि वो आदमी सही जवाब दे पाएगा, लेकिन अब क्योंकि राजा ने जबान दी थी इसलिए ना चाहते हुए भी वॉयलेट को उनके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद वो आदमी वॉयलेट को जबरदस्ती खींचते हुए दूर दराज के पहाड़ों पर लेकर चला जाता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वॉयलेट की हालत वैसे की वैसी ही थी। वो बस हर टाइम रोती ही रहती। लेकिन एक दिन जब वो आदमी शिकार के लिए बाहर गया हुआ था तो वॉयलेट दूसरे पहाड़ पर एक औरत को देखती है और वो उससे वहाँ से निकलने में मदद मांगती है। वो कहती है कि वो एक रानी है, लेकिन एक आदमी ने उसे वहाँ पर बांध कर रखा है। अब क्योंकि वॉयलेट और उस औरत के बीच में गहरी खाई थी, इसलिए वो उसकी मदद के लिए अपने बेटे को बुलाती है। वो लोग रस्सी के सहारे वॉयलेट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, पर सही टाइम पर वो लोग रस्सी को काट देते हैं, जिससे वो आदमी खाई में गिर जाता है। अब ये देखकर वॉयलेट को लगता है कि वो आदमी मर गया है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे तब रास्ते में वो आदमी वॉयलेट को छोड़कर सभी लोगों को मार डालता है। अब उस आदमी को गुस्से में देखकर वॉयलेट तुरंत ही उसे हक कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी थोड़ा सा शांत होता है तब वॉयलेट उस आदमी का गला काट कर उसे मार डालती है। इसके बाद वो उस आदमी का सर लेकर महल में आती है। इधर राजा की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी वजह से ही वॉयलेट की पूरी लाइफ खराब हो गई है। लेकिन लास्ट में राजा वॉयलेट का साहस को देखकर उसे अपनी गद्दी सौंप देते हैं और रानी बना देते हैं।